जो मेजर पार्ट पढ़ाएंगे आपको, एक तो आपका होगा मैथ्स, आपको बेसिक्स, इसमें बेसिक्स से लेकर उसके बाद साइंस। साइंस भी आपको अकॉर्डिंग टू जो आपके पेपर्स आते हैं ना, जो एमसीक्यूज टाइप आपके पेपर्स आते हैं, उसी हिसाब से आपको साइंस पढ़ाई जाएगी। और बेसिक मैथमेटिक्स एक दफ़ा सीखनी है। पाकिस्तान में जितने भी पेपर होते हैं, फेडरल पब्लिक, पंजाब पब्लिक, और जो भी पेपर होते हैं, उसमें आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स आनी चाहिए। साइंस हो गया। साइंस के बाद आपका होगा करंट, मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपके होंगे, एमसीक्यूज टाइप टेस्ट जो भी आती हैं। और जो बच्चे थ्योरेटिकल भी तैयारी कर रहे हैं वो इससे नोट कर सकते हैं, उसमें भी उनको फायदा हो जाएगा। और उसके बाद है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आजकल कंप्यूटर साइंस भी आपके बेसिक्स क्वेश्चंस हर पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। और इनका अकॉर्डिंग टू इनके सिलेबस के ये बेसिक्स कंप्यूटर साइंस के, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, साइंस और जर्नल जीके। जर्नल जीके जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है आपकी, जैसे लार्जेस्ट है, हिमालयस्ट है, माउंटेन है, रिवर है, ओशियन है। ये बेसिक्स जो हैं आप सब लोगों को एक दफ़ा सीखनी होगी, ठीक हो गया। और आपका मैं ऊपर पे रखता हूँ इनका इंग्लिश, ठीक है। इनका ऊपर में रखता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाला जो पोर्शन है मैंने खुद लिया है, इंग्लिश में आपको कवर करवाऊंगा। जितनी भी आपकी होगी इंग्लिश का जो भी इशू होगा, इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। एक दो मैं टेस्ट भी लूंगा आपकी इंग्लिश की, और हमारे टीचर्स हैं वो भी आपकी टेस्ट लेंगे। लेकिन हमें ये फ़ायदा होगा कम से कम यहाँ से कि आप लोग किस तरह, कौन सी चीज़ किस तरह सीख रहे हैं, वो जो है इम्पॉर्टेंट है। वो देखना मेरे लिए स्पेशली ज़रूरी है कि मैं पता कर सकूं कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। एक तो हो गया आपका इंग्लिश, हो गया मैथ्स, हो गया साइंस, होगा पाकिस्तान करंट, और कंप्यूटर आपका हो गया। कंप्यूटर के बाद आप देखें ये सारी बेसिक्स चीज़ें हैं, और ये बेसिक्स एक दफ़ा बच्चों को आनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आप लोग जो है अपना जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो मुझे आप कंफर्म कर दें, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। और उसके बाद होगा आपका FIA एक्ट, ठीक है। ये हमारी जितनी भी 7 डोमेन है, 7 डोमेन पे हमारा फोकस होगा। एक टीचर आपको जो पढ़ाएगा उसका मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको इसके साथ यहाँ पे आते हैं, ये जो साइंस है, साइंस के साथ साथ आपको एक्ट भी पढ़ाएगा। और दूसरा हमारा एक टीचर है वो आपको कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ मैथ, और मैथ के साथ आपको इस्लामियात भी पढ़ाएगा, ठीक है। इस्लामियात भी आपको, ये वाला चीज़ें एक टीचर पढ़ाएगा। और ये वाली जो चीज़ें हैं, ये मतलब जीके में आप जीके के साथ आप ये मिक्स कर दें, ठीक है। ये डोमेन एक टीचर पढ़ाएंगे। और ये हैं सर मोहम्मद अली। ये हम सर नहीं कर दे, हम इसको सर को कर देते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, ठीक है। मोहम्मद अली कह देते हैं। ये सर हमारे PhD हैं बेसिकली साइंस में, केमिस्ट्री में। और ये ETO भी हैं, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर भी हैं। इनकी एक्सपर्टीज ये है, मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? शाबाश, मुझे ये क्लियर कर दें, आवाज़ सबको आ रही है? आवाज क्लियर है सबको? मेरा डोमेन ये है, मैं आप अपना डोमेन आपको बता देता हूँ। वालेकुम सलाम। हाँ, आप अपना डिस्ट्रिक्ट मुझे बताएं कि आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। और दिया बेटा MSc केमिस्ट्री, जुनेद अहमद, अस्सलाम वालेकुम जुनेद, सुमरो फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। और ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन होगा, ये होगा आपका प्रोफेसर रशीद, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरा डोमेन है। शहीद बेनज़ीराबाद, मोहसिन अली भाई शहीद बेनज़ीराबाद के हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक हो गया। हाँ, ज़बरदस्त, समझ आ रही है आप लोगों को? तो हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस इस चीज़ पे होगा कि ये जितने भी पोर्शन है, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको मेहनत। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग की है, वेरी गुड। अभी आ गए हैं सर मोहम्मद अली, वेलकम करते हैं सर को। और मैं सर को कर देता हूँ को होस्ट। आपको टेस्ट भी करेंगे। तीनों टीचर्स अवेलेबल होंगे आज आप लोगों के साथ, ठीक है। तीनों टीचर्स अवेलेबल होंगे। हम आपको थोड़ा सा व्यू देंगे, अपना भी इंटरव्यू देंगे कि हम आपको कौन कौन सी किस किस तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। सर मोहम्मद अली जो हैं वो भी आपको पढ़ाएंगे, वो भी आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें किस तरह पढ़ानी है। मैं सर को यहाँ रख देता हूँ।
ये सर मोहम्मद अली हैं। जीके में आपको ये बेसिक्स पढ़ाएंगे जितनी भी होगी, साइंस और एफआई एक्ट, ठीक है, साइंस और एफआई। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ये सर मैथमेटिक्स, और ये सारी तीनों चीजें सर मोहम्मद इस्माइल आपको पढ़ाएंगे। ये हमारे एक टीचर पढ़ाएंगे और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये आप लोगों को मेरे ख्याल में अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, हम जो है आप लोगों के साथ जो है ना ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे। ये मैं बताता चलूं कि हम एक फेसबुक ग्रुप फाइनल कर रहा हूं, मैं अभी बनाऊंगा, और उसके बाद में आप लोगों को वहीं पे ये वीडियो आपको ऑटो वहीं पे मिलेगी। और उसके बाद अगर आपकी कोई क्यूरी होगी, कोई चीज़ होगी, तो वहीं वहीं से भी आप सवाल कर सकते हैं, ग्रुप में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सवाल आप टीचर से कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो कौन सी चीज़ करनी है। तो सर मोहम्मद अली, अस्सलाम वालेकुम सर, आप वॉइस जो है अनम्यूट कर दें भले। वालेकुम सलाम सर, कैन यू हियर मी? हाँ यस सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, मैंने इनको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, और थोड़ा बिल्कुल। सा आप भी इनको बता दें, और थोड़ा सा इनको टेस्ट भी भले कर दें कि इनको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या नहीं आती, समथिंग लाइक दिस। ठीक होगा सर। तो मैंने इनको बता भी दिया है कि आपका डोमेन ये होगा, आप इन डोमेन में इनको पढ़ाएंगे, ये हमारे सर दूसरे हैं, और ये इंग्लिश में इनको पढ़ाऊंगा। तो आप थोड़ा सा आप इनको चेक कर दें, उसके बाद फिर मैं भी इनकी थोड़ी सी प्रेपोजिशंस वगैरह या बेसिक्स ग्रामर देखता हूँ, और हमारे दूसरे भी टीचर्स हो जाए आएंगे बाद में। हम इस तरह करते जी हैं ना कि सर हम कम से कम 15-15 20-20 मिनट इनको आज देते हैं, और इसके बाद जो है हम कल फिर इनके साथ डिस्कस करेंगे कि हम आपको फार्मर क्लासेस जो हैं कल से या परसों से जो प्रॉपर क्लासेस हैं इनको हम देंगे, जितने भी हमारे बच्चे हैं। ठीक होगा सर? सही है सर, बेहतर है। बिल्कुल ज़रूरी है सर, हमें भी पता चले कि स्टूडेंट्स ये हाँ सर, तो मैं ये करने के ऑफ कर बाद। देता हूँ अपनी स्लाइड, आपको मैंने को होस्ट कर दिया है, और उसके ठीक है बाद जो है आप जो है ना सर स्लाइड शेयर कर सकते हैं सर, स्लाइड शेयर कर सकते हैं। जी सर, अब स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हाँ सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम ऑल, आई होप यू आर ऑल फाइन। एंड एक्चुअली आज बेसिकली ये डेमो सेशन है, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक तो जो एफआईए की टेस्ट हैं उनके बारे में अगर आपके पास कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको एक तो उनके बारे में भी गाइडेंस दी जाए, उसके बाद फिर उन टेस्ट में क्या क्या आता है, कैसे प्रिपरेशन की जाती है। और बेसिकली हमारा मकसद प्रिपरेशन नहीं है, हमारा मकसद जो है मेन वो है पास होने का ना। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने एटलीस्ट अपने आप पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया, आपने टाइम निकाला, आपने तैयारी के लिए अपने आप को तैयार किया कि भाई हम रेडी हैं, हम तैयारी करेंगे और अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे। आप लोगों को तो रिपोर्ट तो सामने आ गई होगी कि अभी रिसेंटली ये 4-5 दिनों में तकरीबन कोई 5-6 लाख एप्लीकेशंस जमा हो गई हैं एफआईए की, डिफरेंट जॉब्स के लिए लोगों की। तो बेरोजगारी की जाहिर है हालत ऐसी है हमारे मुल्क में कि छोटी से छोटी या बहुत 2-4 जॉब्स भी आती हैं तो उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो बहरहाल, तो आज हमारा जो फोकस है बेसिकली वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि मेरा सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ये मेरा थोड़ा सा एक सिंपल प्रोफाइल है। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है, और मैंने पीएचडी किया है केमिस्ट्री में। पीएचडी की डिग्री तो मुझे पाकिस्तान से मिली, लेकिन रिसर्च वर्क के लिए मैंने हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की वजह की तरफ से स्कॉलरशिप मुझे मिली थी मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा। मैंने वहाँ पे रिसर्च की। इसी तरह फिर टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 1 साल की स्कॉलरशिप मिली थी, मैं टर्की में वहाँ पे मैंने रिसर्च की। उसके बाद मैंने लॉ किया हुआ है, लॉ ग्रेजुएट हूँ, और शुरू में कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन फिर वो जहाँ प्रैक्टिस खत्म हो गई। तो इंशाल्लाह ताला आपको एफआईए एक्ट और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। उसके बाद मैंने 2012 में क्लियर किया था। रिटन इंटरव्यू दोनों मेरे पास थे, लेकिन फिर वो सीट्स कम होने की वजह से एलोकेशन नहीं हुई थी। उसके बाद पीसीएस 2018, पीसीएस या कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको हम कहते हैं, ये सिंध का जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसमें है। इसको पंजाब और केपी में पीएमएस कहा जाता है। अब 2018 से 19 से सिंध में भी ये पीएमएस हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड करार दिया था। फिर 2018 का जो पीसीएस है वो भी मैंने क्लियर किया था, उसके बाद फिर मैं अपीयर नहीं हुआ। इसके अलावा जो हम सिंगल एमसीक्यू टेस्ट या सिंगल टेस्ट जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होती हैं जिसमें 50 या 100 एमसीक्यूज वाली टेस्ट होती हैं, वो भी मैंने बहुत सारी दी। सिर्फ ना सिर्फ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एस्पेक्ट, बल्कि एफपीएससी, एनटीएस और डिफरेंट ऑडिशंस हैं
उसमें मैंने काफ़ी सारी 18 ग्रेड की उसके क्वालिफाई किया। डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंटल एजेंसी में थी, हाईवे एंड मोटरवे जो पुलिस है उसमें एडी की, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में एडी की। इस तरह बहुत न्यूमरस हैं, डजन्स में है अगर हम नहीं आएंगी। तो मेरा ये ब्रीफ प्रोफाइल है। और केमिस्ट्री और साइंस मेरी बेसिक समझे कि मेरा पैशन रहा है, और उस हिसाब से मैंने चूज़ किया है कि आप लोगों को मैं ईडीएस पढ़ाऊंगा। ईडीएस का पोर्शन यहाँ पे, और ना सिर्फ पीसीएस और सीएसएस की वजह से बल्कि डिफरेंट तो थारो नॉलेज होती है डिफरेंट सब्जेक्ट की। क्योंकि जब हम साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो उसके साथ साथ जो हमारी जनरल नॉलेज है लें, इंक्लूड कर लें, हम उसको इन्वायरमेंटल साइंस को इंक्लूड कर लें। इस तरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली इंसान पढ़ता है, और जैसे जैसे ज़ाहिर है पढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली एक नॉलेज डेवलप होती जाती है। पहले आपको हम थोड़ा सा ब्रीफ पास्ट पेपर एनालिसिस के बारे में बताएंगे। एफआईए के डिफरेंट पोस्ट के, अभी ये जो एडवर्टाइजमेंट आई है इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं। इसमें इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ, कुछ लोगों ने एएसआई के लिए अप्लाई किया होगा, कुछ ने ऑफिस जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया होगा। एक आध एरिया को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे एरियाज सेम रहेंगे ना। तो पास्ट पेपर एनालिसिस हम करेंगे। जैसे जैसे शुरुआत करेंगे तो पहले लेक्चर में आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दिया जाएगा कि किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, और आपको किस तरह के सवालात पे फोकस करना है, कौन सी कभी 3 कभी 4 जो सीक्वेंस होगी उस हवाले से हम फिर वो कवर करते जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद टेस्ट अटेम्प्टिंग स्किल्स हैं के पास, ये बहुत ज़रूरी है काफ़ी, क्योंकि एफआईए एक बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा इदारा है, उसका पूरे मुल्क में बड़ा अच्छा सेटअप है। और हर कोई चाहता है, ज़ाहिर पाकिस्तान में जो भी मेहनत करता है, जो अच्छे तरीके से डिग्री हासिल करता है, और जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, गाइडेंस होती है, तो वो कोशिश करता है कि किसी अच्छे इदारे में जॉब करे। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल पहले किसी अच्छे, या ऐसा समझे कि अच्छे इदारे में जॉब नहीं मिलती, तो मजबूरन फिर किसी ऐसे इदारे में जहाँ पे आपका दिल नहीं करता, जहाँ पे आपका शौक नहीं होता, जिस तरह का आपका एटीट्यूड या स्टडी बैकग्राउंड नहीं होता, मजबूरन ऐसी जॉब हासिल करनी पड़ती है। फिर बंदा आगे की तरफ स्ट्राइव करता है, कोशिश करता है। जैसे ही उन्होंने ग्रेजुएट किया और तैयारी करने लगे हैं, और तो इंसान कोशिश करता है कि मैं अच्छे तरीके से टेस्ट दे के और इसमें कामयाब हो जाऊँ, तो फिर बार बार टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो इसलिए आपको टेस्ट अटेम्प्टिंग स्किल्स, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उसी कंफ्यूजन में उनसे समझ लें कि टेस्ट सही तरह से वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट होता है, तो उसमें भी लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें कितने जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने चाहिए। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को फोकस जो है ना, ये आपको चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ये आपको इंशाल्लाह ताला जो आप यहाँ पे सीखें, ये ना सिर्फ एफआई है बल्कि आगे आने वाली बहुत सारी टेस्टों में आपको काम आएंगी। तो हमारी तो दुआ होगी कि इंशाल्लाह ताला आप ये सेशन करें, स्किल्स होंगी, सिर्फ आपने अप्लाई करना होगा। इसके बाद जैसे हमारे जो एरियाज सॉर्ट आउट हो जाएंगे कि भाई ये एरियाज हैं हमने पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स को भी देख के, तो फिर हम उन जो एरियाज होंगे उस पर हम ब्रीफ लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, वो डेली बेसिस पे लेक्चर्स होंगे, वो आपको स्केड्यूल मिल जाएगा कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर होगा। उसके बाद ब्रीफ लेक्चर्स, उसकी हम स्लाइड्स भी आपको शेयर कर देंगे, और कोशिश करेंगे उससे जो रिलेवेंट और ऑथेंटिक नोट्स होंगे इंशाल्लाह ताला वो भी आपको शेयर करेंगे, ताकि फिर आप क्लास के बाद में जाके आप उनको पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो सेशन होगा उसके बाद फिर अगला एक लेक्चर के बाद जब अगला लेक्चर होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि 2-4 मिनट या 5 मिनट जो कल हमने पढ़ा था या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसको हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, थोड़ा कोई सवालात होंगे तो वो देंगे, और आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, आपको जवाब देंगे। उसके बाद जब ये थोड़े से लेक्चर्स शुरू होंगे, तो उसके बाद आपको एक टाइम और जो स्पेसिफिक डिटेल्स बताई जाएंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप तैयारी करेंगे, आपसे ऑनलाइन टेस्ट दिए जाएंगे। हमारे पास एक ऑलरेडी डेटाबेस डेवलप्ड है, और उसको हम रेगुलरली अपडेट भी करते रहते हैं, और जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं स्पेशली टेस्ट के हवाले से, उन एरियाज़ में से आपको ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाएंगे। और इसकी बड़ी एक अच्छी खासियत होती है कि जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है, फ़ौरन ही आपको रिजल्ट पता चल जाती है, आपके पास जो करेक्ट आंसर्स हैं, जो रॉन्ग आंसर्स हैं, वो भी आपको पता चल जाता है। आप इस तरह से अपनी बेहतरीन इस्लाह कर सकते हैं, और आपका जो जो असेसमेंट है वो फ़ौरन से हो जाती है, पता चल जाता है कि कौन सा सवाल आपने क्या किया था। समटाइम ऐसा होता है 4 ऑप्शन होते हैं, आपको लग रहा होता है कि बी ऑप्शन ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सी, और जब वो उसी टाइम आप देखते हैं जवाब सी, तो फिर आपको माइंड में आ जाते हैं हाँ मुझे ये भी लग रहा था कि सही था। तो ये थोड़ा सा ये बहुत अच्छा होता है कि आप ऑनलाइन टेस्ट भी साथ साथ देते जाएंगे, तो आपकी एक प्रैक्टिस भी होती जाएगी। उसके बाद रेगुलर असेसमेंट, बिल्कुल जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, टेस्ट होती जाएंगी, तो टेस्ट के बाद
आपकी रिजल्ट आ जाएगी, उसमें आप फिर बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं हमसे कि आप सही जा रहे हैं या फिर आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है या आपको मज़ीद कितना टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमारा फोकस होंगी इसी सेशन में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है मेंशन करना, इनिशियली मेंशन करना ये ज़रूरी नहीं भी होता, क्योंकि जब सेशन चल रहा होता है हम स्टूडेंट्स की लेवल देखते हैं, उनके सवालात देखते हैं, और उनकी जो उनमें अगर किसी चीज़ की लैकिंग है तो हम उस पर भी फोकस करते हैं और इंशाल्लाह ताला उस पर भी वर्क करते हैं, ताकि फिर सबको हम साथ लेके चलें और सबकी जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो सके। अच्छा, सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे और जो मेन एरिया होगा मेरे पास वो एवरीडे साइंस होगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है, आप नॉर्मली सब उसको ईडीएस कहते हैं। तो एवरीडे साइंस बेसिकली एक जो आम रूटीन में और डेली लाइफ में जो साइंस या जो फिर प्रोसेसेस, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे सामने, हमारे नज़र के सामने होती हैं, गुजरती हैं, जिनको हम बाज़ औक़ात नोटिस नहीं करते, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। और उसमें हमारे पास जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर सारी चीज़ें, जैसे ज़मीन है, चाँद है, सूरज है, उनके सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, और डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बायोलॉजी के कुछ चंद जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं, जो स्पेशली हमारा फोकस ह्यूमन बायोलॉजी पे होगा, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिज़िक्स के बेसिकली कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं या कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनको काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, उनके बारे में सवालात आते हैं। बायोलॉजी के बारे में भी इसी तरह सवाल आते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, जो आपको समझने की ज़रूरत है, मतलब कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो आप अगर समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे यूनिट्स हैं, कोई ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स आपको याद करने पड़ेंगे। एरिया है वो है जनरल नॉलेज का। ठीक है, जनरल नॉलेज में फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जनरल नॉलेज के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा अपने आप ये ख्याल रखना है कि आपने जनरल नॉलेज के अंदर ब्रीफ नहीं रहना है। जितना आप वास्ट नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं, कवर करना है। उनके अख्तियारात क्या हैं, कौन कौन से आर्टिकल के तहत उनको अख्तियारात दिए गए हैं, अख्तियारात उनके पास हैं। जैसे हमारे पास नॉर्मली FIA जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हयात वगैरह जो भी होती हैं, या कोई प्रॉब्लम्स होते हैं या करप्शन के जो भी। हमारे दूसरे टीचर भी आ गए हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर मोहम्मद इस्माइल। Sir, thank you. So nice of you, sir. I say welcome all of the students अच्छा to सर, be here the part of this course. सर मोहम्मद अली देखें कनेक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सर को मैंने कहा है कि 20 मिनट तक आप इनको टाइम दें और 15-20 मिनट आप दें, उसके बाद कुछ टाइम मैं देता हूं, 10-15 मिनट। तो हम ये जो इनका जो आज इंट्रोडक्टरी सेशन है इसको हम चला दें। उसके बाद जो है कल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फार्मर क्लासेस हम चलाएं। तो right, sir. अब मैं 1 मिनट में सर से कनेक्ट करूं, सर मोहम्मद अली। लेट हिम कंफर्म कि अगर वो आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं थोड़ा सा इनसे बात कर लूं। जी सर, जी सर। श्योर सर, श्योर, नो वरीज। ओके, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? आई वेलकम सर डॉक्टर अली एंड सर अब्दुल रशीद एज वेल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आज बात करने के लिए। तो बेटा आप सबको यहाँ पर हम वेलकम कहते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स आज मौजूद हैं एक्सक्लूडिंग अस। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, आप सब लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। तो बेटा इसमें अब FIA की जो हम बात कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम बेटा, जो हम FIA की बात कर रहे हैं तो उसमें देखिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जॉब्स आते हैं। मतलब आपने देखा होगा, जो आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ी होगी कि उसमें कुछ ASI की जॉब, लेकिन प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सबकी सिमिलर है ना। तो अब उसमें जो इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं, जिस तरह से आपको सर अली ने कुछ गाइड किया होगा कि करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, हम जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे, हम साइंस के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद यू इज कि हम 3 डिफरेंट डोमेन, जो इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं, हम उन पे बात करेंगे, हम उनको साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे। और उसमें जो मैथमेटिक्स का एरिया है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि आप देखें मैथमेटिक्स के बगैर इट्स अ मदर ऑफ साइंस ना। तो किसी भी एरिया में आप चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप टेस्ट दें, आपको मैथ्स से पाला जरूर पड़ेगा। चाहे आपने सिंधी में मास्टर्स किया हो, चाहे आपने अंग्रेजी में मास्टर्स किया हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो,
यू हैव टू गो विद मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अब आपको मैथ्स के लिए हम काम करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ। आई एम मोहम्मद इस्माइल अंसारी। I'm a professor in a college, in a government college. I belong to the department which is concerned to the curriculum development. That is called the CAR, DCAR, Directorate of Curriculum Assessment and Research. Beside this, I'm a master trainer of Sakhar IBA as well. I'm concerned with Allama Iqbal Open University, right? So this is my bit profile, and I'm also a MPhil scholar as well, right? तो बेटा अब जो हम काम करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के हवाले से। तो अब मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए नई तो नहीं है ना, आप सब पढ़ के आए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट क्लासेस में आपने मैथ्स को पढ़ा होगा, ग्रेड 1 से लेकर और आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स जहाँ तक आप पढ़े हैं, तो आपने मैथमेटिक्स आपका जो है रोजाना उसके बारे जो है ना पाला पड़ता रहता है। तो मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जो इस टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखता जाऊँगा, आप देखेंगे कि ये वो एरियाज होंगे जिन पे हम मैथ्स का हम काम करेंगे। सबसे पहले देखें सेट का जो एक पूरा चैप्टर है, कंप्लीट एक डिस्क्रिप्टिव एक जो ना काफ़ी सारा काम है। तो हम सेट को बहुत अच्छे से और हम एक ही लेसन में, एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह हम पूरा सेट कंप्लीट कर देंगे। आपको देखेंगे कि यार आप अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप सेट का कोई भी आपको सवाल दिया जाएगा तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकेंगे, राइट बेटा। अभी इस लेक्चर के एंड में मैं आपसे थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट भी लूंगा ना, कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग कितना मैथ्स आप कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, क्योंकि अक्सर टेस्ट पेपर्स में फ्रैक्शंस आते हैं और फ्रैक्शंस के काइंड्स डिफरेंट, फ्रैक्शंस के डिफरेंट ऑपरेशंस, इसकी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा LCM, GCD, राइट, स्क्वायर रूट, तो ये वो सारी चीज़ें होंगी जो हम ये क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम परसेंटेजेस पे काम करेंगे। अब अलजबरा के बारे में थोड़ा सा काम करेंगे। अलजबरा के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, हम इंशाल्लाह वो तमाम फार्मूलाज हम उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इंक्लूडिंग वो सारी चीज़ें हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम देखें यहाँ पर बाइनरी नंबर्स, मतलब डेसिमल नंबर्स से बाइनरी नंबर्स की तरफ हम किस तरह से कन्वर्जन करते हैं, बाइनरी को हम डेसिमल नंबर्स के साथ किस तरह कन्वर्जन कर सकते हैं, तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स, ठीक है, हम इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या होता है। इसके अलावा हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस पर भी हम बात करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन को हम किस तरह से समझ सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो हम थोड़ा सा ज्योमेट्री का भी इंट्रोडक्शन करेंगे ना, कि ज्योमेट्री को हम अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज ज्योमेट्री। बिसाइड दिस लेट मी सी, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पे भी काम करेंगे, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री की हमें फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो हम अर्थमेटिक के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, तो वो तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग क्लासेस फॉर यू। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा आप जब क्लासेस को देखेंगे कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं और किस तरह से हमारी लर्निंग क्लियर होती जा रही है, और अब हम आसानी के साथ मैथ्स को कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर एक कहा जाता है कि मैथमेटिक्स एवरेज बेटा परसेंटेजेस में आपकी एवरेज क्लियर हो जाता है ना, तो यहाँ पर हम एवरेज भी कर लेते हैं, पर एवरेज हो जाएगी। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखिए, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है मैट्रिसेस, हम मैट्रिक्स भी हम करेंगे। मैट्रिक्स पे को भी हम देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा मैट्रिक्स का फिर डिटर्मिनेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये वो तमाम एरियाज हैं मैथ्स के जो हम इंशाल्लाह इस 6 वीक जो आपकी क्लासेस हैं, 1.5 महीने की जो आपकी क्लासेस हैं, इन सब में ये तमाम एरियाज को हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, इसके बाद हम चले जाते हैं कंप्यूटर की तरफ। ओके, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स कंप्यूटर, मैं आपसे एक छोटा सा एक टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। कुछ हम बात करते हैं कि इसके बारे में कि व्हाट इज दिस। आपको अब चलें क्या आप नजर आ रहा है बेटा? कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा, मैथमेटिक्स का जो बोर्ड है ना वो ये है, ये नजर आए ना तो सर को कहना हाँ सर नजर आ रहा है जी। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये हमारा ग्राफिक्स बोर्ड है और इसके थ्रू हम मैथ्स का काम करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि व्हाइट बोर्ड पे हम काम कर रहे हैं और आपको बहुत आसानी के साथ फिर आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको इसकी कंप्लीट एक PDF फाइल भी मिल जाएगी। दैट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर यू, ठीक है। तो आपको बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह इन क्लासेस में, देखिएगा किस तरह से काम हो रहा है।
चले भाई, कुछ मैसेजेस मुझे आपके नजर नहीं आ रहे हैं। ओके राइट सर, राइट। चले, सना एंड शोएब आर सेइंग दिस। चले भाई, जल्दी से मुझे बताएं कि इसकी आप किस तरह से बनाएंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ये जो आपको 4 मैंने फ्रैक्शंस लिखी है ना, इसमें से 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/8, तो इसको आप जल्दी से असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें। मतलब सबसे हरी अप, आई वांट योर रिस्पांसेस बेटा, जल्दी से मुझे बताएं। ओके, Kulsum says 1/2, 1/3, and Junaid says 1/8, 1/5 and 1/3, right? Babar says 1/2. चले एक और क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ, कन्वर्ट 73 into binary numbers। ठीक है बेटा, 73 को आपने बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। जल्दी से करके बताएं कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। पावर पॉइंट स्लाइड की तरफ हम आते हैं दोबारा से। चले भाई, अब उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में भी। हम कंप्यूटर को भी देखेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, ओके, और कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं हम उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे, हम उनको भी देखेंगे। सवाल बन जाते हैं जो जिस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। चलें, इसके बाद जो बेटा आपका तीसरा डोमेन है दैट इज इस्लामियात, इस्लामिक एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, तो इस्लामिक एजुकेशन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राइट बेटा, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई आपसे कोई सवाल हो, आप पूछना चाहते हैं। डोमेन पढ़े हैं, ठीक है। ग्रामर के आपने कौन कौन से डोमेन पढ़े हैं, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए कि मैं उस हिसाब से आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेजर पार्ट जो है ना, जैसे प्रपोजिशंस वगैरह हैं, ये चीजें आपको 100% क्लियर कराई जाएं, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने ग्रामर में क्या क्या पढ़ा है। शाबाश, हाँ, ग्रामर में आपने क्या क्या पढ़ा है, ग्रामर आप लोगों को कितनी आती है, तो उसी हिसाब से जो है मैं आप लोगों को काफी चीजें कवर कराऊंगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। भी आपका फेसबुक अकाउंट जो भी होगा ना, वो आप मुझे पहले कंफर्म करेंगे कि आपका फेसबुक अकाउंट कौन सा है, वो पहले कंफर्म करेंगे, उसके बाद मैं एक्सेप्ट करूंगा ना। जो कोई भी है आपका नया है, कोई भी आपका फेसबुक अकाउंट है, वो आप हमें क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है 100% आपको वही बताया जाएगा जो आपका है, ठीक है, कोई भी आपका है। को अगर दिखाऊं, यहाँ पे हम आते हैं, एक मैं छोटी सी लिस्ट आपको दिखाता हूँ। ये आपको नजर आ रही है, लिस्ट नजर आ रही है आपको, देखें यहाँ पे PDF फाइल आ रही है आपको। देखें इसमें जैसे जैसे इसमें आपके ये सारे हमारे क्लासेस हैं, ठीक है। टेंसेस हैं, एक्टिव है, मॉडल हैं, काजेटिव है, ये सिंपल फार्मूले हैं, प्रेपोजिशंस हैं, होमोनियम्स हैं, और आर्टिकल्स हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, वुड हैं, फ्रेज हैं, और उसके साथ पंचुएशन है। पंचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचुएशन है, लिटिल है, सम है, फ्यू है, ये देखें, आप देख सकते हैं। ईडियम से थोड़े बहुत आपको नीदर है, नार है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कॉमन एरर है, और उसके बाद रीडिंग कंप्रिहेंशन है। ये वाले पोर्शन आप सारों को नजर आ रहे हैं। इस पे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम आपको ये वाली सारी चीजें कवर कराएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, मेरे इसके साथ साथ, क्लास के साथ साथ आप लोगों की टेस्ट भी होगी। जैसे जैसे आप लोग ये पढ़ते जाएंगे, आपकी इसके साथ टेस्ट भी होगी, जैसे आपको इवेल्युएट कर सकें कि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। प्रेपोजिशंस की आप परेशानी ना करें, ठीक है। प्रेपोजिशन में आपको बता रहा हूं कि भाई देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप देखें, ये वाली लिस्ट देखें, ये सारी प्रेपोजिशन है। क्या नाम है? शोएब, शोएब नाम है ना। भी प्रेपोजिशन है, आपको कहीं पे प्रेपोजिशन का हो सकता है कि कभी इशू ना हो। ये क्लास लेने के बाद, प्रेपोजिशन की ये मेगा क्लास लेने के बाद, आप देख सकते हैं कि जितने भी टीचर्स हैं आपको सीरियसली पढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे, और आपको फिर भी इंजॉय करना है। हाँ, सारा देखें, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको पढ़ाई जाएंगी। तो हम अभी इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, और बाकी जो है हम आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। जो भी चीजें होंगी, क्यूरीज भी होंगी, उनका सवाल का जवाब भी हम देंगे। फेसबुक ग्रुप में फाइनल कर रहा हूँ, और उसकी जो लिंक है मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। जो भी चीज होगा वो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। ठीक हो गया? सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।